जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के द्वारा दही चूड़ा भोज दिए जाने के लेकर के जो कवायद की जा रही है, उससे बिहार के राजनीतिक माहौल में एक नया रंग देखने को मिल रहा है। दरअसल तेज प्रताप यादव इन दिनों मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा भोज करने जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि तेज प्रताप यादव एनडीए के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं को आमंत्रित कर रहे हैं। अब इसी बात को लेकर के राज्य में नई राजनीतिक बहस छिड़ गई है। बहस इस बात की हो रही है कि क्या तेज प्रताप यादव ही लालू प्रसाद यादव के असली वारिस हैं। इस दही चूड़ा भोज को लेकर के तेज प्रताप यादव का क्या कहना है, सबसे पहले आप उनके बयान को सुनिए। सबको देना चाहिए, सार्वजनिक है, सब लोग के लिए है। राजनीतिक लड़ाई अलग जगह है और अपनी व्यक्तिगत संबंध सबसे होते हैं। तो निमंत्रण देने के लिए आए और भी लोगों को हम लोग वहाँ पहुँचे, सबको देंगे, सबको सभी लोगों को दिया जाएगा। तो आपने सुना किस तरीके से तेज प्रताप यादव अपने बयान की बात को कह रहे हैं। अब जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज सिंह ने भी बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि तेज प्रताप यादव जो कवायद कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन उनको दही चूड़ा का भोज महुआ बाग में देना चाहिए था। नीरज सिंह क्या कह रहे हैं, आप उन्हीं के शब्दों में उनकी बातों को सुनिए। मौके का फायदा उठाने की रणनीति कोई समझे तो तेज प्रताप यादव जी से समझे। लालू जी बीमार हैं, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है, परिजन तेजस्वी छोड़कर सब उनकी सेवा में लगे हैं। तेजस्वी यादव राजनीतिक रूप से गुमशुदा है। ऐसी स्थिति में तेज प्रताप यादव का यह निर्णय कि मकर संक्रांति का भोज करेंगे काबिले तारीफ है, लेकिन उसमें मेरा एक सलाह है कि सरकारी आवास पर बहुत छोटा जगह है। अरे आपका जलवा बड़ा है ना, लालू जी के आप बड़े बेटे हैं, तो आपको अपने महुआ बाग के घर पर जहां आपका पैतृक संपत्ति है, इस मौका को मत गवाइए। और या कौटिल्य नगर में, ये दोनों जगह कहीं भोज स्थल अगर आप बनाएंगे तो आपके कार्यकर्ता और समर्थक, चूंकि आप में लोग लालू जी का चेहरा देखते हैं, तो स्वाभाविक है समर्थकों का हुजूम उमड़ेगा और चूड़ा दही के साथ नमक का भी कोई चीज बोलिए दीजिएगा, तो खाने के लिए जरूर सब्जी उसका भी प्रयोग करिएगा, तो नमक की शरीयत भी लोग देंगे और तेज प्रताप यादव आपको सुकून भी मिलेगा। इसलिए स्थल चयन में कौटिल्य नगर अथवा महुआ बाग को ही तय करिए। इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी भी कूद पड़ी है। बीजेपी का कहना है कि तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के असली वारिस हैं, ऐसा लग रहा है। साथ साथ बीजेपी ये भी कह रही है कि तेजस्वी यादव तो इन दिनों खुद गायब हैं, आरजेडी परिवार में ही घमासान मचा हुआ है। आप बीजेपी के नेता के बयान को भी सुनिए। आज बिहार की राजनीति एक अजीब तमाशा देख रही है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव घूम घूम कर दही चूड़ा का न्योता बांट रहे हैं और यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वही असली वारिस हैं। सवाल यह है कि जब तेज प्रताप सड़कों पर दिख रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आखिर लापता क्यों है? क्या आरजेडी अब परिवार के भीतर ही उत्तराधिकारी की लड़ाई में उलझ कर रह गई है? आरजेडी को आज विपक्ष से ज्यादा परेशानी अपने घर के अंदर से। एक तरफ तेज प्रताप खुद को असली लालू बता रहे हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव न बिहार में दिख रहे हैं न जनता के बीच। बिहार की जनता सब देख रही है। आरजेडी अपना नीति की पार्टी रह गई ना नेतृत्व की। यह सिर्फ परिवारवाद, भ्रम और आपसी संघर्ष बचा है और यही उनकी सबसे बड़ी परेशानी है। तो आपने सुना किस तरीके से एक दही चूड़ा भोज को लेकर के कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं।
दरअसल इस पूरे मामले पर सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि आरजेडी कुछ भी कहने से स्पष्ट रूप से बच रही है। तेज प्रताप यादव ने दही चूड़ा भोज को लेकर के एक बड़ी कवायद की है। तेज प्रताप यादव उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश से मिलकर के आमंत्रण दे चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा से भी मुलाकात की। तेज प्रताप यादव पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के आवास पर भी गए। उनका ये कहना है कि बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ साथ वो तेजस्वी यादव यानी अपने छोटे भाई और सीएम नीतीश कुमार को भी अपने दही चूड़ा भोज में आमंत्रित करेंगे। अब सवाल इस बात का है कि क्या तेज प्रताप यादव अपनी राजनीतिक रणनीति के तहत आरजेडी के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनने जा रहे हैं, या यूं कहें आरजेडी के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती बनने जा रहे हैं। हालांकि इस सवाल पर आरजेडी कुछ भी कहने से बच रही है। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।